जब ब्लू लॉक का चैप्टर 326 आ चुका है और भले ही इस चैप्टर में हमें जापान की सेलिब्रेशन दिखाई जा रही हो नाइजीरियन टीम के अगेंस्ट में 4-0 से जीतने की वजह से, लेकिन उसी के साथ साथ हमें इस चैप्टर में एक और बहुत बड़ा रीजन मिल जाता है कि क्यों ब्लू लॉक की टीम यानी जापान टीम अगले मैच को हारेगी। अब ऐसा क्यों होगा ये चीज तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ब्लू लॉक टीम का ट्रू पोटेंशियल क्या है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर के स्टार्टिंग के पहले पेज के पहले पैनल में ही हमें सेलिब्रेट करते हुए पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। और ये पेरेंट्स पता किसके थे? इसागी और बशीरा, क्योंकि इन दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस मैच में एंड दोनों ने ही तगड़े तगड़े गोल किए। एक ने स्टार्टिंग की थी गोल्स से, दूसरे ने एंड किया है। इसके अलावा पूरी पब्लिक के साथ साथ कमेंटेटर्स भी पागल हुए जा रहे थे, क्योंकि जापान को शायद इन्होंने पहली बार इस तरीके से खेलते हुए देखा होगा, इतनी ज्यादा लीड के साथ जीतते हुए देखा होगा। इसी के बाद हमें इसागी और बशीरा दिखाए जाते हैं जो भी सेलिब्रेट कर रहे थे एंड जस्ट लाइक द बिगनिंग तगड़े डुओ बन चुके थे, क्योंकि शुरुआत से ये दोनों एक डुओ की तरह खेलते हुए हैं। हाँ, बीच में कुछ दिक्कतें हुई थी इनके ईगो की वजह से, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को और खुद को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए इनका टीम अप और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स भी सेलिब्रेट कर रहे थे। रायची अपनी ही बड़ाई करने में व्यस्त था लोगों से कि मैंने डिफेंड किया, इसलिए 0 पे रही नाइजीरियन टीम। इसके अलावा हमेशा की तरह रिन कुछ खास खुश नहीं था, बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है, 4-0 स्कोर से जीतने के बावजूद ऐसा मुंह बना रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाते हैं शीदो और बारू, जो कि मोस्ट अनकंट्रोल्ड प्लेयर्स हैं पूरी टीम के, और इसलिए शायद ईगो ने इन दोनों को बेंच पे बैठा रखा है स्टार्टिंग से। लेकिन शायद इन दोनों का मन भी नहीं था खेलने का, क्योंकि बारू को तो ये गेम कुछ खास पसंद नहीं आया। और रही बात शीदो की, तो वो लास्ट में थोड़ा बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगा था। इसके बाद हमें आगे दिखाया था जो कि काफी इम्प्रेस्ड था सागी से, और हमेशा की तरह उससे पूछता है क्या ये जो तुमने लास्ट में प्ले खेला वो सब कुछ प्लान्ड था। तो इस पे फर्स्ट टाइम इसागी को हम बोलते हुए सुनते हैं कि नहीं, लास्ट में मैंने जो शॉट खेला वो बिल्कुल रैंडम था, लेकिन हाँ उस शॉट को खेलने के लिए मैंने इंस्पिरेशन ओनाजी से ली थी। तब उसने जो गोल करने की कोशिश करी थी, तो उस गोल को करने के लिए जो उसने शॉट खेला था उससे इंस्पायर हुआ था इसागी, और उसी शॉट से इंस्पायर होकर अपना वर्जन बनाना चाहता था। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि इसागी ये बोल रहा था कि अगर सामने वाली टीम अवेकन होगी, वो इम्प्रूव करेगी, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी इम्प्रूव करेंगे। तो यही चीज उसने विजुअली करके दिखाई है आयकू को, और भले ही इसागी थैंक यू बोलता है आयकू को, क्योंकि उसके बिना वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन स्टिल आयकू काफी इम्प्रेस्ड था, क्योंकि इसागी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खेल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइजीरियन टीम की तरफ, जो कि बिल्कुल अंधेरे में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हारेंगे वो तो उन्हें समझ में आने लग गया था स्टार्टिंग में, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेंगे ये उन्हें नहीं पता था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता था कि ब्लू लॉक की टीम 4-5 गोल करेगी, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि यार कम से कम 1 गोल तो ये टीम कर पाएगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। Man, what a drag. और इसी चीज से शायद कूजो भी शॉक्ड था, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही वो गोल नहीं कर पाए, लेकिन उसकी ईगो, ओनाजी की अवेकनिंग और उसकी टीम का इम्प्रूव करना, ये सब कुछ किया उन्होंने, नॉट देमसेल्व्स, बल्कि उनसे ये सारी चीजें करवाई गई। और ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं, इसागी था, सो डैट वो इन सारी चीजों से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके, खुद को इम्प्रूव कर सके। और जब ऐसा हो गया तो उसने कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया पूरी की पूरी नाइजीरियन टीम को। और भले ही इस चीज के अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट गोल स्कोर होने का खतरा था, लेकिन इस रिस्क को भी नजरअंदाज कर दिया इसागी ने, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और इस तरीके का माइंडसेट कूजो ने आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो इसागी से बोलता भी है दैट इसागी यूइची इज हॉरिफाइंग सॉकर मशीन। और ये सारी बातें सुन के कूजो भी, ओनाजी भी एग्री करता है, और वो भी ये मान लेता है कि आज तक उसने इतना खतरनाक और इतना सेल्फिश सॉकर प्लेयर नहीं देखा, जिस वजह से वो इसागी से बोलता भी है थैंक यू इसागी यूइची, आई एम ग्लैड आई गॉट टू मीट यू हियर। जिस पे इसागी बोलता है मजे लेते हुए उसके, अच्छा मजा आया तुम्हें इस मैच में, है अच्छी मेमोरीज बनाई तुमने। जिस पे ओनाजी हंसते बोलता है शट अप, दिस थिंग विल नॉट एंड एज अ मेमोरी, क्योंकि मैं तुम्हें सरपास करूंगा फ्यूचर में, जस्ट वेट एंड वॉच। और इसी के साथ इसागी का एक और राइवल पैदा हो जाता है। और अब जब हमें टेलीविजन शो कराया जाता है जिसपे कि इसागी फिस्ट बम्प दे रहा था ओनाजी को, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें शो कराया था काइजर, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था इसागी पे। अब ये गुस्सा है या फिर जेलेसी, ये तो तुम लोग ही डिसाइड करो, बट मुझे एक चीज जरूर बताना कमेंट्स में ये बंदा अंडरवियर में क्यों बैठा है और इस तरीके से कोला क्यों पी रहा है? जलवा है हमारा। इसके बाद हमें साहितोशी दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अनइम्प्रेस्ड है,
क्योंकि वो ये मानता था कि एज ए मैच में तो जापान को 8-0 से जीतना चाहिए था। क्या फालतू का मैच था ये। Are you serious right now, bro? इसके बाद हमें बनी दिखाया जाता है जो कि साई को टीवी पे देख रहा था। मैच उसने लास्ट का थोड़ा बहुत देखा था, इसलिए वो समझ जाता है दैट इसागी इज वन ऑफ देम। यानी समझ रहे हो, इसागी को ये बंदा न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 के बराबर मानता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई थी फ्रेंच टीम जिसमें कि चार्ल्स और लोगी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसी प्रैक्टिस के दौरान चार्ल्स लोगी से पूछता है कि लोगी तुम्हें क्या लगता है जापान टीम का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवल क्या है। तो इस पे लोगी भी लाए कुछ नहीं, मच्छर हैं सारे के सारे, सिर्फ पैशन और ड्रीम्स ड्राइव करते हैं उन लोगों को। तो इस पे चार्ल्स बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से बोलने लग जाता है कि उनकी टीम में तो शीदो है, तो मुझे नहीं लगता कि उस टीम को मच्छर मानना चाहिए, बिकॉज आई कांट वेट टू फाइट अगेंस्ट हिम। एंड ये चीज़ सुनने के बाद लोकी भी बोल जाता है कि ऑन पर्सनल लेवल मैं इसागी यूची को फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ उसने मुझसे बोली थी ना कि मैं घमंडी हूँ जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा तेज़ दौड़ सकता हूँ, पैदा हुआ हूँ फास्ट लेग्स के साथ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ वो सही साबित कर पाता है कि नहीं। तो ये सारी बातें सुन के बेंच पे बैठा एक प्लेयर बोलने लग जाता है कि इसागी यूची इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्या। डेट्स वाई लोकी उसी से पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इसागी यूची में क्या दिखता है ह्यूगो। तो उसके रिप्लाई में ये बंदा एक चीज बोलता है सर, टोटली अनसूटेबल। और ये बंदा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं था, नया कैरेक्टर था जो कि न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 में आता था। यानी इस टीम में लिटरली 3 बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर्स हैं। लोकी और चार्ल्स की वैसे ही ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इन दोनों के अलावा एक न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 भी है इस टीम में। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि जापान टीम में भी तो साई तोशी है, उनकी टीम में भी तो सागी और रिन जैसे प्लेयर्स हैं, शीदो जैसे प्लेयर्स हैं, बोरो जैसे प्लेयर्स हैं, तो लेट मी टेल यू, पहली बात तो ये कि साई तोशी ग्रुप स्टेजेस में खेलने नहीं वाला। यानी फ्रांस टीम से जब अगला मैच होगा जापान का तो उसमें साई तोशी खेलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ईगो, बार और शीदो को ज़रूर फील्ड में उतारेगा, क्योंकि उनके बिना अगला मैच इंटरेस्टिंग बन ही नहीं पाएगा। और शायद फ्रेंच टीम हावी होने लग जाए ब्लॉक टीम पे, इसलिए अगला मैच भले ही इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मैं 101% श्योर हूँ कि अगला मैच ब्लॉक टीम हारेगी। और मैं तो ये तक सोचता हूँ कि शायद अगले मैच में हमें नागी की एंट्री भी दिखा दी जाए। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, फ्रेंच टीम जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है मांगास में, स्पेशली स्पोर्ट्स मांगास में, कि स्टार्टिंग में अपनी मेन टीम हार जाती है लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती, एंड एट दी एंड वो आगे जीतते जीतते पूरे टूर्नामेंट को जीत जाती है। तो शायद इन ग्रुप स्टेजेस में फ्रेंच टीम से ये लोग लर्न करेंगे और हो सकता है कि फाइनल्स भी फ्रेंच टीम के अगेंस्ट में ही खेले ब्लॉक की टीम, क्योंकि अगले मैच को हारने के बावजूद जापान टीम आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के साथ साई तोशी ज्वाइन कर लेगा उस टीम को, जिससे अलग ही पावर अप मिल जाएगा इस पूरी की पूरी टीम को। जिस वजह से आई डोंट थिंक कोई भी टीम जापान टीम को हरा पाएगी साई तोशी के जुड़ने के बाद। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम लोगों को इन सारी बातों में से मेरी क्या क्या चीज़ सही लगी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वन पीस पे एक तगड़ी वीडियो आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और